आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं और एग्जामिनेशन को लेकर थोड़ा सा डर रहे होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, इन सारी बातों के बारे में आज के सेशन में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है, सर हम लोगों का नाम रिपीट हो गया है, डबल हो गया है। लाइक मेरा नाम आस्था है तो आस्था आस्था 2 बार आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए लास्ट ईयर ना बहुत से बच्चों को एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया गया था, नाम ठीक से नहीं था, तो इसलिए ध्यान से सारी बातों को आपको सुनना है। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, आज के सेशन के बाद वो क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एडमिट कार्ड की बात की जाए तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आप कलर में निकालना चाहो कलर में निकालो, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट पेज जो होता है एडमिट कार्ड का वो इंपॉर्टेंट है। आप इंस्ट्रक्शन वाले पेज को प्रिंट आउट लेकर जाते हैं नहीं जाते उससे भी फर्क नहीं पड़ता, अगर लेकर भी जाओगे तो वहां पर उसको बाहर रखने का बोल दिया जाएगा। केवल फ्रंट पहला वाला जो पेज आपका एडमिट कार्ड का है वही आपके काम का है। देखिए ऐसा आपका पहला पेज दिखेगा एडमिट कार्ड का, जिसपे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम, एग्जाम डेट, रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया होगा। यहां पर आपने जो फोटो अपलोड किया होगा वो दिख रहा होगा एंड जो लाइव फोटो कैप्चर किया है वही आपको यहां पर दिख रहा होगा। अब सर ये जो फोटो है यहाँ पर हमको जो लगाना है, क्या अभी लगा सकते हो आप लोग, एग्जाम सेंटर पर जाकर भी लगा सकते हो या अभी लगाना है अभी भी लगा सकते हो। बट एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपने जो फोटो अपलोड किया है ना वैसा ही फोटो ये रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपने जो फोटो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपलोड किया था वैसे ही आपके पास टोटल 8 फोटो होने चाहिए। आगे चलकर काम आएगा, एग्जाम के दिन आप प्रीलिम्स एग्जाम वाले दिन तो 3 फोटो भी लेकर जाएंगे काम हो जाएगा। बट नेक्स्ट स्टेज जो होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, वहां पर फिर फोटो की नीड होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर भी फोटो की नीड होगी और सेम फोटो रहना चाहिए। इसलिए आप ट्राई करो कि आपके पास अगर अपलोडेड फोटो ही है तो उसकी कॉपी और बनवा लो और वही फोटो आपको लेकर जाना है। ध्यान रखेंगे एग्जाम के दिन आपको 3 फोटो कम से कम अपने साथ लेकर जाना ही है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर और पासवर्ड है, इसी से आप लोग क्या करेंगे एग्जाम सेंटर पे अपने सिस्टम में लॉगिन कर रहे होंगे। पासवर्ड भी यहाँ पर रहेगा और आपका रोल नंबर यूजर आईडी यहाँ पर दिया होगा। अब सर फोटो जो लगाना है उस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है, आप सेंटर पर जाकर करो, पहले करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से आपको सेंटर पर जाकर ही करना चाहिए इन्विजिलेटर के सामने। ठीक है, चलो ये तो हो गया फ्रंट पेज हम लोगों का। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सर जो हैंड राइटिंग सिंपल जो होता है वो हमको अभी लिखना है ना जी ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपका जो भी डिटेल है यहाँ पर क्लियरली मैं समझा देता हूँ। सिग्नेचर आपको सेंटर पर ही करना है इन्विजिलेटर के सामने, ठीक है, यहाँ पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर रहेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हैंड रिटन सैंपल जो रहेगा टू बी कॉपीड फ्रॉम द स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लिखा रहेगा उसी को आपको यहाँ पर हैंड रिटन में देना है सैंपल में, है ना। ऐसा मत करना कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपने हैंड रिटन सैंपल दिया था वही लिख दिया, यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एडमिट कार्ड को ना सिंपल सा प्रिंट आउट निकालो, जो भी काम करना है काम धाम जो भी है वो अपन सेंटर पे कर सकते हैं। ठीक है, क्या चाहिए रहेगा रिक्वायरमेंट से, फोटो चिपकाने के लिए गम चाहिए बेटा, गम तो बहुत सारा है दुनिया में, वहां पर सेंटर पे भी मिल ही जाएगा, किसी ना किसी से उसका गम ले लेना और चिपका देना फोटो। ठीक है, या खुद का गम ले जाना चाहते हो तो लेकर जा सकते हो, ये आपका कॉल है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि प्लीज ब्रिंग दिस कॉल लेटर विथ योर फोटोग्राफ और फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, एंड फोटो आईडी इन ओरिजिनल अलोंग विथ 1 एडिशनल फोटोग्राफ, दिस इज एसेंशियल। मतलब मैंडेटरी बोला गया है क्या क्या चीजें लेकर जानी है। पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ मैंने बोला ना 2 या 3 फोटो रख लो, वैसे नीड तो एक ही फोटो की रहेगी बट 2-3 फोटो, 3 फोटो रख लेना अपने साथ। ठीक है, और साथ में एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी भी होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है। एक और बात का ध्यान रखेंगे, आपका जो आईडी प्रूफ होगा उस पर जो नाम होगा और आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर जो नाम है दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, लाइक मेरा नाम है सुमित जायसवाल तो मेरे आईडी प्रूफ पर भी सुमित जायसवाल ही होना चाहिए और मेरे एडमिट कार्ड पर भी सुमित जायसवाल ही होना। ठीक है सर, अगर हमारा नाम मिसमैच है और हमारे आईडी पे अलग है एडमिट कार्ड पे अलग है उस पर भी बात करेंगे हम लोग आगे चलकर। इसके साथ में आप लोगों को बोला गया करेंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में भी पैन कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, वोटर कार्ड हो चलेगा, बैंक पासबुक हो चलेगा, ठीक है, आधार कार्ड हो चलेगा, ई आधार कार्ड भी चलेगा। बट जो भी आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हो उस पर आपकी फोटो क्लियर दिखनी चाहिए, है ना, उस पर आपकी फोटो होनी चाहिए, पहचान में आ जाना चाहिए कि हाँ ये वही बंदा है वही बंदी है, तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
एक और चीज बोला गया भाई, राशन कार्ड पहले ले जाते थे, आज के टाइम में तो कोई नहीं ले जाता, बट इन्होंने पहले वाला इंस्ट्रक्शन को ही रखा है। राशन कार्ड एंड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आईडी प्रूफ के लिए। ठीक है, देखो यहां पर क्लियर बोल दिया गया है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट वन फोटोग्राफ pasted on the call letter and one additional photograph will not be allowed to appear for the examination। मतलब समझ रहे हो, आपने एक फोटो एडमिट कार्ड पे लगाना और एक फोटो तो आपके पास होना, मिनिमम 2 फोटो तो होना है, बट मैंने कहा 3 फोटो रख लो। ठीक है, 3 फोटो आपके पास होगी तभी आपको एग्जाम में एंट्री मिलेगी, अगर फोटो नहीं रहा तो एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अपने साथ क्या क्या चीजें लेके जानी है ये क्लियर हो गया आप लोगों को। आपका एडमिट कार्ड का फर्स्ट वाला पेज पूरा, पैसा ज्यादा है कलर में निकाल लो या ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा। आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी और साथ में आपके पास 3 फोटोग्राफ होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, चलो एग्जामिनेशन में 15 मिनट बिफोर जाने का बोला गया है। रिपोर्टिंग टाइम जो उसके 15 मिनट पहले पहुंच जाना आप लोग, बट मैं तो कहता हूं आधे घंटे पहले पहुंच जाना। ठीक है, 30 मिनट बिफोर आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। क्लियर है, ये सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो इंस्ट्रक्शन दिया है। ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर लेकर जाओगे तो सेंटर पे बाहर ही रखने का बोल दिया जाता है, इसको लेकर अंदर नहीं जा सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप जो एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे उस पर आपका जो आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी अटैच होगा, वो बेटा वापस लेकर आना है, जमा मत कर देना। ठीक है, एग्जाम सेंटर पर जो रफ शीट आपको मिलती है केवल वो सबमिट करनी होती है, आपका एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी वापस लेकर आना है, और ये आपको जरूरत पड़ेगी मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पर। क्लियर है, तो गलती से भी एडमिट कार्ड पे जिसमें इन्विजिलेटर के साइन होंगे, आपके साइन होंगे, थंब लगेगा, जो भी रहेगा ये अपने साथ वापस आएगा। ठीक है, चलो यहां पर जो पॉइंट अपने काम की चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार यहां पर जो आपका दिक्कत आ सकता है वो है सिग्नेचर को लेकर। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल में दिक्कत नहीं है, पर पूरा का पूरा सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है अपने को। ठीक है, चलो, और राशन कार्ड, लर्निंग, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है ना, अब जो नेम चेंज वाले बता रहे हैं ना, देखो यार, अगर जैसे मेरे पास अभी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। जिस दिन एडमिट कार्ड आया था तो एडमिट कार्ड वाले दिन देखे तो बहुत से बच्चों, सर माय नेम इज मिस्टेकली प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड थ्रू आई हैड गिवन करेक्ट नेम इन एप्लीकेशन फॉर्म, इज देयर एनी सॉल्यूशन। मतलब मैंने नाम सही दिया था बट पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। अगर ऐसा एक्चुअल में है तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट भी आप निकाल लो। रजिस्ट्रेशन करते वक्त अगर आपने एक्चुअल नाम दिया था और नाम अगर बाद में एडमिट कार्ड पे चेंज हुआ है तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपका फॉर्म है वो भी डाउनलोड कर लो, उसको लेकर चले जाना साथ में कि भाई हमारा नाम ये था, ये मेरी आईडी है, ये आपके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत है तो आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। बट अगर आपसे कोई गलती हुआ है, जैसे मैंने कहा ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका नाम आस्था है, आपने मिडिल नेम में भी आस्था फिल कर दिया और लास्ट नेम में अपना सरनेम लिख दिया, तो ऑब्वियसली आपका नाम डबल आएगा, आस्था आस्था और सरनेम आएगा। तो इन दैट केस आप लोग एक सॉल्यूशन निकाल कर सकते हैं, वो ये है कि सर यहाँ पर जो आपने कहा था, क्या कहा था मैंने यहाँ पर, कि अगर कोई भी नाम चेंज किया है, यहाँ पर लिखा भी गया है अपने पास, कहाँ गया इंस्ट्रक्शन, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गैजेटेड नोटिफिकेशन, देयर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट इन ओरिजिनल। मतलब एफिडेविट बनवा लो। एफिडेविट आप लोग कहीं से भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं या फिर एडवोकेट से बनवा सकते हैं। 100-200 रुपीज लेता है, एफिडेविट बनवा देगा कि आपका ओरिजिनल नाम ये है, आपके आईडी प्रूफ पे नाम ये है और यही आपकी पहचान है। अगर ये आपके पास रहता है तो वहां पर इन्विजिलेटर आपको अलाउ कर सकता है, अगर आपके नेम में कोई भी मिसमैच होता है तो। अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट ईयर बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, उनसे एप्लीकेशन लिखवाया गया था, एप्लीकेशन लिखवाने के बाद भी कुछ बच्चों को एंट्री मिल गई थी, कुछ बच्चों को नहीं मिली थी। तो ऐसा रिस्क ना रहे तो बेटर है अपन एफिडेविट बनवा लेते हैं अगर नाम में मिसमैच होता है तो। किसी भी तरीके का नाम में अगर कोई मिसमैच है, आपको लग रहा है कि नाम रिपीट हो गया है, तो यार रिस्क नहीं लेते हैं, एफिडेविट बनवा के लेकर जाते हैं, ताकि वहां पर इन्विजिलेटर को दिखा देंगे कि ये रहा मेरा एफिडेविट, वो उनको जमा कर देना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है वहां पर। मे भी होता है, कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी चीजें रहती है तो वो लोग मान जाते हैं, बट अगर आपने वहां पर आर्ग्यूमेंट किया उनके साथ तो उनके पास पावर है कि आपको एग्जाम से बाहर कर सकते हैं। तो पोलाइटली वे में अगर बात करेंगे तो सारी चीजों का सोल्यूशन हो जाता है।
ठीक है, समझ में आया? तो जितने भी बच्चों का ये कंसर्न था, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर ऐसा हो गया, नाम डबल रिपीट हो रहा है, सरनेम नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लेंगे तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि देखो कंपलसरी नहीं है कि एफिडेविट बनवा लिया तो अब आप लोगों को फ्रीडम है एग्जाम देने की। उसके बाद भी वहां पर आप किस तरीके से बातें करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद जो काम की चीज है हमारी, you need to paste your photograph on call letter and bring one photograph in addition. Candidate reporting without one photograph, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, बिना फोटोग्राफ के जाओगे तो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो ये बात क्लियर बोल दी है, कॉल लेटर और प्रीलिम्स एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। एडमिट कार्ड आपका कलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको जो रफ शीट मिलेगी केवल वही कलेक्ट की जाती है। ठीक है, बात आ गई समझ में? रफ शीट केप्ट एट ईच कैंडिडेट डेस्क विल बी यूज्ड बाय कैंडिडेट, यू हैव टू राइट योर रोल नंबर। जो रफ शीट मिलती है ना उस पर अपना रोल नंबर लिखना रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना रहेगा। तो स्टार्टिंग में रफ शीट मिल जाती है ना तभी लिख देना ये सब। ऐसा ना हो कि एग्जाम चल रहा हो बाद में इन्विजिलेटर देखे और बोले कि भाई आपने रोल नंबर तो लिखा नहीं, लिखो। तो बेटर है, आपके पास 15 मिनट का टाइम रहता है, रफ शीट आपके पास रहती है, तो रफ शीट के ऊपर आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और डेट लिख देनी है। होता क्या आ रहा है कि कई बार रफ शीट चेंज हो जाती है, तो वहां पर आपका रफ शीट के ऊपर सारी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, चेंज हो जाती है मतलब समझ रहे हो ना, मेरा रफ शीट उसके पास, उसका रफ शीट मेरे पास, ऐसा हो जाए तो वो पहचान पाए कि कौन सा रफ शीट किसका है। इसलिए आपको सारी डिटेल्स वहां पर रखनी है और आपकी रफ शीट वहां पर सबमिट करनी होगी आप लोगों को। ठीक है, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बॉल पॉइंट पेन अपने को लेकर जाना है ना, अपनी पेन खुद लेकर जाए साथ में, और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए आपका, वो वाला पेन नहीं होना चाहिए जेल वाला पेन वगैरह कुछ भी। ठीक है, आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। कहीं सेंटर पे पहले तो मिल जाते थे पेन, बट अभी नहीं है, लिखा है तो लेकर चले जाना। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए ठीक है, ये वाली चीज तो आप कर ही लेंगे। अच्छा, एक और चीज जो आप लोगों के ड्रेसिंग सेंस को लेकर रहता है कि सर हम क्या पहन के जाए क्या नहीं पहन के जाए, इसको भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज तो इन्होंने बोली है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके साथ नहीं होना चाहिए। बिट्स ऑफ पेपर, जियोमेट्रिक पेंसिल, बुक्स वगैरह इनकी जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर, बहुत से बच्चे पूछते हैं यार कि कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, हम क्लास में स्पीड मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, उनको कैलकुलेटर का पूछना होता है कि कैलकुलेटर ले जाता है, अबे नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप साथ में नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस तो बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, एयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। गॉगल्स, हैंडबैग, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट, कैप, ईटीसी। मतलब क्या है यार, वॉच भी मत लेकर जाना। ठीक है, टाइम देखने के लिए आपके सिस्टम पर ही टाइमर दिख रहा होता है, तो कई बार क्या होता है ना, वॉच भी निकालने का भूल देते, कई बार अलाउ कर देते हैं। मेरे साथ ही हुआ था कि एक सेंटर पे वॉच पहनने दिया था, दूसरे सेंटर पे मना कर दिया कि नहीं वॉच पहन के नहीं जा सकते हैं। तो बेटर है कि अपन वॉच भी लेकर ना जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा सर रिंग, एयर रिंग्स, नोज पिन, चेन, बैज, ब्रोच वगैरह ये जो चीज़ें होती है तो ये पहन के जा सकते हो, बट इसकी चेकिंग होगी, है ना। इसमें दिक्कत नहीं है कि अगर आपने पहना है तो मना करेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर बोला गया शुड बी थ्रूली चेक्ड, चेक होगा। ठीक है, इसके बाद वॉच वगैरह, कैमरा, डिवाइस विद स्क्रीन फ्री स्टोरेज फैसिलिटी, इसलिए इनको तो नहीं लेके जाना है अपने को। ठीक है, मेटेलिक आइटम नहीं लेकर जाना है हम लोगों को। आप अगर पानी का बोतल भी लेकर जा रहे हैं, सिंपल साधारण बोतल है, ट्रांसपेरेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इटेबल आइटम भी लेकर जा रहे हो, ओपन आइटम है तो दिक्कत नहीं होती है वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी सर, बाकी चीजें आप लोगों को सभी को पता है। इसके अलावा उन्होंने बोल दिया अपनी तरफ से सेफ साइड में कि आईबीपीएस के पास रिजर्व है राइट टू इंट्रोड्यूस एडिशनल स्टेप इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। अगर कोई एडिशनल स्टेप उन लोगों को इंट्रोड्यूस करना है तो वो कर सकते हैं, बट इसके लिए वो पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। हालांकि ये पॉइंट इतना ज्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, हर बार ये दे देते हैं। बट आगे चलकर अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां पर ये एडिशनल कुछ भी एग्जामिनेशन में एड ऑन कर सकते हैं, ये इन्होंने अपने सेफ साइड के लिए बोल दिया है। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई है। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है, क्वेरी रहता है, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो कमेंट मैंने बताया ना आपको, बहुत सारे बच्चों को एक्चुअल में प्रॉब्लम था नाम को लेकर। तो मैंने जो अपना एडमिट कार्ड आया था उस दिन वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे बच्चों के दिक्कत थे। बहुत सारे बच्चों का एक कहना था सर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। आई थिंक वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया होगा, सभी को अपना अपना एडमिट कार्ड तो मिल गया होगा। बट ये नाम वाला जो था ना, बहुत सारे बच्चों के साथ चल रहा था कि सर सेम इशू, सिस्टम ने ऑटो में सरनेम ले लिया, डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं है, एंट्री कैसे मिलेगी। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं है तो सिस्टम को आपका सरनेम पता कैसे चला, आपने दिया होगा तभी तो आया होगा। ठीक है, तो अगर आपके एडमिट कार्ड पे सरनेम है और आपके आईडी प्रूफ पर सरनेम नहीं है तो एफिडेविट बनवा लो।
ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, ठीक है, एफिडेविट बनवा लेंगे तो आपका काम हो जाए, ठीक है। आई होप सो सभी को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी डाउट रहता है तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। इसी के साथ में अगर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी हो, लास्ट मोमेंट पे अगर थोड़ा डर लग रहा है कि सर अब हम क्या करें जिससे हमारा थोड़ा सा स्कोर बूस्ट हो सके, तो देखो यार, मैथ्स में अगर आप अर्थमेटिक को लेकर डर रहे हैं तो अर्थमेटिक वन शॉट के नाम से वीडियो सर्च करना यूट्यूब, अर्थमेटिक वन शॉट 11 घंटे का ये वीडियो है। ये वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना, इससे आपके अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक थोड़ा रिवाइज करके जाएंगे तो वहां पर थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है। क्या होता है कि जिस तरीके का सवाल हम पढ़ के जा रहे हैं वैसा ही सवाल एग्जाम में होता है तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो रिवीजन के लिए अर्थमेटिक वन शॉट सेशन आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, अर्थमेटिक वन शॉट तो आपको मिल जाएगा। उस सेशन को आप लोग कंप्लीट कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, शिद्दत से मेहनत की है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी एक और बात का ध्यान रखेंगे, सेंटर पर टाइम पर पहुंच जाना, लेट मत होना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते पहुंच जाएंगे, हमारे घर के पास ही तो है ना, बट ट्रैफिक हो जाता है, पहुंचने में लेट हो सकता है, तो कोई रिस्क नहीं लेना है। कहीं मतलब हर साल बच्चों के मैसेजेस है मेरे पास, हर साल मैसेज है कि सर मैं सेंटर पर लेट पहुंचा था, एग्जाम नहीं दे पाया। हर बार कोई ना कोई बच्चा लेट होता ही है, क्यों? क्योंकि वो और स्मार्ट पहुंच जाएंगे, है ना, एकदम टाइम पर पहुंचने का सोचते हैं। इसीलिए मैंने बोला ट्राई करो कि 30 मिनट बिफोर आप लोग सेंटर पे पहुंच जाए, और सेंटर पे पहुंच के बाकी बच्चों को देखकर बिल्कुल डरना नहीं है कि यार ये तो इतनी मोटी किताब से पढ़ रहा है, इसका होगा मेरा नहीं होगा। इन सारी चीजों को साइड में रख देना, ठीक है। ये आपकी तैयारी पर, आपके एग्जाम पर इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मे भी उसने आज तक किताब खुल के नहीं देखी हो, आज एग्जाम है तो खुल कर देख रहा हो, ठीक है। तो इन सब चीजों को दूर रखना है, अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। और एग्जामिनेशन हॉल में जो चीजें लेकर जानी है वो तो क्लियर हो गई, साथ में अपना कॉन्फिडेंस लेकर जाना है। पेपर में वैसे ही सवाल आएंगे जैसे आपने पढ़े हैं, और जो सवाल आपने पढ़े हैं वैसे अगर पेपर में नहीं होते या कोई डिफरेंट क्वेश्चन होता है तो बेटा वो सवाल को स्किप करना होता है। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कौन से सवाल को स्किप करना है। अगर ये चीज आपने पूरी सही तरीके से कर दी तो फिर आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है। सेकेंड चीज, पीओ का एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का सिलेक्शन ध्यान से करना है। ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट मत कर लेना जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लगे और क्वेश्चन को आप बनाए जा रहे टाइम निकल जाएगा। आप जब सेंटर पे बैठेंगे ना, आपके सिस्टम के ऊपर तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में यही लिखता है कि भाई साहब आपको बहुत ज्यादा टाइम पर्टिकुलर क्वेश्चन पे नहीं वेस्ट करना है। एग्जामिनर भी आपको बता रहा होता है, इंस्ट्रक्शन वहां पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। एक और मेन इंस्ट्रक्शन ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश में मिच आज तक तो नहीं हुआ है, बट अगर सिर्फ साइड के लिए उन्होंने बोल दिया कि अगर इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस देखा जाता है तो जो इंग्लिश में रहेगा वही वैलिड माना जाए, ठीक है। तो सवाल में अगर आपको लगता है, जो कि बच्चों को लगता ही है हर बार कि यार सवाल गलत तो नहीं है, हमारा आंसर नहीं आता, हमको लगता है सवाल गलत है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके ना स्क्रीन के ऊपर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है। आप इंग्लिश में भी सवाल को रीड कर सकते हैं, हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। हालांकि बैंक एग्जामिनेशन में कभी गलती नहीं होती, चांसेस एकदम 0% होते हैं, सवाल में कभी गलती नहीं होती है, पर स्टिल अगर हो जाता है तो उस केस में आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पर आप लोगों का लैंग्वेज चेंज करने का एक ऑप्शन होता है, जहां से आप सवाल की लैंग्वेज को चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बस यार थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, तैयारी की है तो पेपर वैसा ही जाना है जैसा आपने तैयारी किया है, और क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा। कुछ नया देखने को मिलता है तो वहां पर आपको इसके, ठीक है। जितने भी बच्चों का एग्जामिनेशन होने वाला है सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से जाओ, पेपर अच्छे से देना, और स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करना, है ना। अगर आपका स्टार्टिंग अच्छे से हो गया ना तो जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है दिमाग के ऊपर, वो सारा खत्म हो जाता है। एग्जाम हॉल में जैसे ही हम लोग बैठते हैं और सवाल बनने लगते हैं ना, कॉन्फिडेंस वापस से आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस एक बार आ गया तो वो 1 घंटा आपका बहुत अच्छे से निकल गया, तो एग्जाम आसानी से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चों के एग्जामिनेशन होने वाला है सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, ठीक है। डरना बिल्कुल भी मत, सेंटर पर टाइम पर पहुंच जाना, सारे डॉक्यूमेंट ठीक से रख लेना, ठीक है। फिर से मैं एक बार डॉक्यूमेंट रिपीट कर देता हूं क्या क्या लेकर जाना है। एडमिट कार्ड पहला पेज मैंडेटरी है, फोटोज आपकी 2 से 3 फोटो, 3 फोटो रख लेना अपने साथ, ठीक है। इसके साथ आपका जो आईडी प्रूफ रहेगा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ साथ आपको आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी भी लेकर जाना है, और अपना पेन लेकर जाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें अपने को लेकर जानी। चलिए बाकी मिलते हैं रेगुलर सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।